एक अगुवे के नाते आपका उत्तरदायित्व। प्रेरित के काम 20 अध्याय अपने अंदर इफिसुस में अगुवाओं को पौलुस के अंतिम प्रोत्साहन समाये हुए हैं। पहले पौलुस ने गवाही दी। उसने उन्हें बुलाया कि वे देखे कि उनके बीच वह कैसे रहा और उनके नींव रखने वाले पासवान के रूप में उसने उसकी कैसी सेवा की। उसने उन्हें चुनौती दी कि उसकी सेवा प्रथम दिन से स्मरण करे। 18 से 27 तक पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय का। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझका। आमीन। नंबर 1, उसने बड़ी दीनता से प्रभु की सेवा की। नंबर 2, उसने आंसू के साथ प्रभु की सेवा की। नंबर 3, उसने स्वेच्छा से उनकी खातिर खतरे का सामना किया। नंबर 4, उसने आनंद के साथ वह सब प्रचार किया जो उनकी सहायता कर सकता था। नंबर 5, उसने सार्वजनिक रूप से और उन सबों के घरों में सिखाया। नंबर 6, उसने परमेश्वर की सारी मनसा का प्रचार किया। नंबर 7, 3 साल तक आंसू के साथ उन्हें रात और दिन चेतावनी देना बंद नहीं किया। नंबर 8, उसने उनकी आर्थिक सहायता का कभी भी लालच नहीं किया। नंबर 9, उसने कठिन परिश्रम का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। नंबर 10, निर्बलों को संभाले और दान देने में उसने एक उदाहरण रखा। और इसी गवाही के मध्य में पौलुस अगुवा के रूप में उनके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारी पर बल देता है। न केवल उन्हें इन 10 तरीकों में उसके उदाहरण का अनुसरण करना है, वह उन्हें विशेष रूप से प्रेरित करता है कि अपनी स्वयं की चौकसी करें, झुंड की चौकसी करें और कलीसिया की चरवाही करें। पौलुस उन्हें परमेश्वर के प्रति उनके उत्तरदायित्व, उनकी जवाबदेही को याद दिला रहा है। इब्रानियों को पत्र का लेखक भी इस बात पर बल देता है कि अगुवाओं को कैसे परमेश्वर को हिसाब देना होगा। अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं कि जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। 2 बार पौलुस कहता है कि सभी मसीहगण परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। इब्रानियों चेतावनी को दोहराता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह मसीहों के लिए
उतना ही सच है जितना कि गैर मसीहियों के लिए। कोई भी मसीही पापियों के लिए, कोई भी मसीही पापों के लिए अंतिम न्याय का सामना नहीं करेगा, जिसके लिए उसने पश्चाताप किया, अंगीकार किया और जहां तक संभव हुआ क्षतिपूर्ति की। किंतु प्रत्येक मसीहा का न्याय होगा उस तरीके के लिए जिसमें वह उसके मन परिवर्तन के बाद जिया। आपने आपके लोगों को उस समय के लिए तैयार होने के लिए क्या शिक्षण दिया जब उन्हें अवश्य होगा कि मसीहा के न्याय आसन के सम्मुख घुटने टेके, कि उसे उनके जीवनों का मूल्यांकन करते और उनके प्रतिफलों की उद्घोषणा करते सुने। लेकिन जिस बात के लिए मैं विशेष रूप से चिंतित हूँ वो ये कि आप तैयार रहिए जब मसीहा एक अगुवे के रूप में आपकी भूमिका का न्याय करता है, एक अगुवे के नाते में, और आप मसीहा के न्याय आसन के सम्मुख को कारणों से खड़े होंगे। हम आत्मिक अगुवे के रूप में उत्तरदायी ठहराए जाएंगे, जिसके लिए इसीलिए हम दिन खोते हैं कि हमारे सदस्यों के ऊपर चौकसी रखने की हमारी जिम्मेदारी की पूरा करें। यही शब्द मरकुस 13:33, लूका 21:36 और इफिसियों 6:18 में उपयोग किया गया है कि इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम इससे संबंधित साक्षी होंगे कि जब हमने उनकी अगुवाई या चरवाही की, हमने अपने सदस्यों में क्या देखा। क्या आपने उन चीजों की एक सूची तैयार की है जो आप अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपसे पूछेगा जब आप मसीहा के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और आपकी अगुवाई की भूमिका के लिए आपका न्याय होता है? उतना ही निश्चित रूप से जितना कि आज आप जीवित हैं, आप वहां खड़े होंगे कि अपना हिसाब दे। मुझे कुछ विषयों पर सुझाव देने दीजिए जिन पर मसीहा एक अगुवे के रूप में आपकी विश्वास योग्यता का न्याय करेगा। निसंदेह और भी बहुत से हैं। यदि आप स्वयं को न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहते हैं, अपनी स्वयं की सूची बनाइए। एक पहरुए के रूप में आप अपनी अनिंद्रा के लिए उत्तरदायी होंगे। एक उनिंदा पहरुआ एक खतरा है। अंतिम चीज जो करने की यह हिम्मत करता है वह है सो जाना। एक सैनिक या रक्षक जो सो जाता है उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। क्यों? वह सेना है। वह सेना में हर व्यक्ति के लिए एक खतरा है। आप एक अगुवे के रूप में आपके लोगों के लिए एक आत्मिक रक्षक हैं। आत्मिक रूप से आपका उनिंदा होना आपके लोगों के लिए आत्मिक रूप से खतरनाक है। रक्षक की ड्यूटी कोई हंसी खेल नहीं है। एक अगुवा होना एक गंभीर जिम्मेवारी है। बच्चों की रखवाली के लिए आप जिम्मेदार हैं। सुनिश्चित कीजिए कि वे सभी अत्यावश्यक आत्मिक सच्चाई समझते हैं। संडे स्कूल की शिक्षाओं को प्रतिष्ठित कीजिए, उनका निरीक्षण कीजिए, सुसमाचार के सच को आकर्षण और बच्चों के समझने योग्य बनाइए। मसीहा के प्रति उनकी आज्ञाकारिता पर नजर रखिए। नाम ले लेकर उनके लिए गुप्त में प्रार्थना कीजिए। माता पिता को उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करने में जोड़िए। जवानों की रखवाली के लिए आप जिम्मेदार हैं। निश्चित कीजिए कि वे अत्यावश्यक आत्मिक और नैतिक सच्चाई समझते हैं। उनसे संबंधित क्षेत्रों में उन्हें विशेष निर्देशन दीजिए। नौजवानों को परामर्श देने उपलब्ध रखिए। सभाओं में और चर्च संबंधित गतिविधियों में नौजवानों को सम्मिलित कीजिए। संगीत, गाना, आराधना सभाओं में पवित्र शास्त्र का पठन, लोगों को आसनों तक पहुंचाना, जरूरतमंदों की सहायता करना, साहित्य वितरण, सुसमाचार वितरण या बिक्री। आपके नौजवानों के लिए नाम ले लेकर प्रार्थना कीजिए। आपकी कलीसिया के घरों की रखवाली कीजिए। उनके द्वारा रक्षा करने में उनकी सहायता कीजिए।
पतियों और पत्नियों के संबंधों के ऊपर संडे स्कूल कक्षाओं की योजना बनाना और मसीहा के घर के ऊपर उपदेश देना, बच्चों की समस्याओं के ऊपर माता पिता के लिए कक्षाएं उपलब्ध करना, परिवार के सदस्यों में परामर्श के लिए उपलब्ध रहना, घर घर जाना, घरेलू प्रार्थना सभाएं आयोजित करना और प्रतिदिन घरों के लिए प्रार्थना करना। समुदाय की रक्षा करने में सहायता कीजिए। आपके लोगों को प्रभावकारी नागरिकता के लिए तैयार कीजिए। जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए आपके लोगों के लिए अवसरों की खोज कीजिए। राष्ट्रीय व स्थानीय नेताओं के लिए, पाठशालाओं व विद्यालयों के लिए, देश और इसकी आवश्यकताओं के लिए, राष्ट्रीय मामलों के लिए, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए और सदस्यों के द्वारा स्थानीय साक्षी देने व गतिविधियों के लिए प्रार्थना करने में आपके लोगों की अगुवाई कीजिए। आपके लोगों से अनुनय विनय कीजिए कि उनके समुदायों में नमक और ज्योति हो। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने लोगों की अगुवाई कीजिए। इन सभी क्षेत्रों में एक रखवाले के रूप में आप अपनी सजगता के लिए उत्तरदायी होंगे। खतरों से सावधान करने के लिए आप उत्तरदायी होंगे। परमेश्वर ने यजकेल को यह स्पष्ट कर दिया कि एक भविष्यवक्ता के रूप में उसकी भूमिका ने उसे उन लोगों की सनातन नियति का जिम्मेदार बना दिया है जिनसे उसने संपर्क किया। आप वैसा देखने के जिम्मेदार है जैसा कि परमेश्वर दिखता है। यिर्मयाह की सेवकाई के एकदम आरंभ में ही परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया और फिर उससे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? जब यिर्मयाह ने ठीक उत्तर दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। वर्कले ने इसे इस तरह अनुवाद किया, तुम एक निकट की अवलोकन करता हो। अगुवे के पास देखने को आंखें होना चाहिए। आपकी आंखें सदा खुली रहना चाहिए। एक निकट का और सटीक अवलोकन करता बनिए। आपको उपयोग करने की परमेश्वर की क्षमता सर्वप्रथम आपकी ओर से निरंतर निकट और सही अवलोकन पर निर्भर करती है। कहीं एक अगुवे की आवश्यकता के एक क्षण में सहायता करने का अवसर को खो दिया है क्योंकि वह आत्मिक तौर पर असंवेदनशील या क्योंकि उसके पास देखने के लिए आंखें नहीं थी। ऐसे क्षण होते हैं जब एक व्यक्ति एक समस्या से अभिभूत रहता है। यदि उस क्षण पर आप मसीह प्रेम व चिंता दिखाते हैं, आपके पास आपका सर्वोत्तम सुअवसर है कि उसे प्रभावित करे या उसे मसीहा के लिए जीत ले। ऐसे क्षण आते हैं जब एक व्यक्ति विशेष परीक्षा का सामना करता है। क्या आवश्यकता के क्षण को देखने के लिए आपके पास आंखें हैं? आप कैसे प्रभावकारी ढंग से प्रार्थना कर सकेंगे या चेतावनी दे सकेंगे यदि आपके पास देखने के लिए आंखें नहीं है? प्रत्येक अगुवे को बारंबार प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे आंखें दीजिए कि वे देख सकूं जो आप देखते हैं। आज ठीक ठीक देखने के लिए मुझे आंखें दीजिए। कुछ कलीसिया से और मसीहा से खो गए हैं क्योंकि आवश्यकता की घड़ी में अगुवा आत्मिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर देखने के लिए तैयार नहीं था। आप वो सुनने के जिम्मेवार है जो परमेश्वर कहता है। प्रत्येक अगुवे को एक सुनने वाला कान की आवश्यकता है। हर सुबह आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आज आपकी आवाज सुनने में मेरी सहायता कीजिए, दिन भर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब आप एक व्यक्ति या स्थिति को वैसा देखते हैं जैसा कि परमेश्वर देखता है, आपकी अक्ल आवश्यकता है कि सुने कि उस व्यक्ति या समूह से कहने के लिए परमेश्वर के पास क्या है। परमेश्वर के पास सदैव हर आवश्यकता के लिए कुछ कहने को होता है। एक सुनने का कान रखिए कि उसका मार्गदर्शन या उसकी आवाज को शीघ्रता से जान ले। राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से पूछा, क्या प्रभु की ओर से कुछ वचन है? हाँ, उसने उत्तर दिया और तुरंत राजा को चेतावनी का एक संदेश दिया। एक अन्य अवसर पर लोग
यिर्मयाह के पास आए और उससे कहा कि उनके लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करे। यिर्मयाह ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी सुनी है। मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हें तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और उसके पास उनके लिए परमेश्वर का वचन था। किन्हीं अवसरों पर इससे पूर्व कि आपके पास परमेश्वर का मार्गदर्शन हो कि क्या और कब और कैसे कहे, आपको भी आवश्यकता हो सकती है कि किसी परिस्थिति के बारे में कुछ समय प्रार्थना करें। आपको एक भविष्यवक्ता होने और लोगों को ईश्वर प्रेरित व अचूक उत्तर देने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन आप जिम्मेवार है कि आपके पास देखने के लिए आंखें और आपके लोगों के लिए प्रभु का वचन सुनने के लिए कान हो। यहोजकल को कहा गया, मैंने तुझे इस्राएल के घरानाओं के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना। बाद में यह शब्द वो शब्द यहोजकल 33:7 में दोहराया गया। यह आपके लिए परमेश्वर का क्रम है। देखो, सुनो, प्रार्थना करो और तब बोलो। यहोजकल को उसकी विस्मय कार्य जिम्मेदारी के बारे में इन शब्दों में याद दिलाया गया, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट का चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तू अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मजन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उनके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसीलिए वह अपने पाप के में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कह कर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चुनौती को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में एक मसीही अगुवे के लिए इससे अधिक गंभीर शब्द और नहीं है। जब मैं एक बच्चा था, मैं इन आयतों के द्वारा जबरदस्त रूप से प्रभावित था। किंग जेम्स उल्था के शब्द है, उसका खून में तेरे हाथ से लूंगा। मैं उन्हें भूल नहीं सका। जब कोई दूसरा सेवक हमारे घर आता, मेरे पिता का एक पासवान थे। कुछ मिनटों के बाद मैं पूछता कि इन शब्दों का क्या अर्थ था। जब मैंने हाई स्कूल में प्रवेश किया था, मुझे सेवकों की एक संगोष्ठी के कई सत्रों में बैठने की अनुमति मिली। जब उन्होंने घोषणा की कि अगला सत्र प्रश्न व उत्तर का समय होगा, मैं एक सेवक के पास गया और कहा, जब प्रश्न का कालखंड आता है मत बताइए कि किसने पूछा, लेकिन क्या आप मेरे लिए ये पूछेंगे कि यहोजकल 3:18 में इन शब्दों का क्या अर्थ है? मैंने अब तक एक उत्तर कभी नहीं सुना जिससे मुझे पूरी तरह संतुष्ट किया। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका आपके लिए क्या अर्थ होगा यदि परमेश्वर किसी ऐसे के लिए आपको जिम्मेवार ठहराता है जिसे चेतावनी देने में आप असफल रहते हैं। जब आप अपश्चातापी पापी को देखते हैं और आप एक प्रेममय तथापि स्पष्ट रूप से चेतावनी देने में असफल रहते हैं, स्वर्ग में आपकी जिंदगी में यह क्या उत्तर लाएगा? यदि परमेश्वर आपकी चूक के पाप परमेश्वर को आपको उपयोग करने देने में आपकी असफलता के लिए आपको उत्तरदायी या जिम्मेवार ठहरता है। आमीन।